हम आपको बैठकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस कराएंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना। और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाइए। ऐसे अपनी कोहनी को जमीन पर लगाते हुए अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करें। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ करते हैं। इसके बाद हम करेंगे मेरुदंड को दाएं बाएं मोड़ना। आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लें और अपने दोनों पैरों को ऐसे बिल्कुल सीधा करते हुए पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। अपने राइट हाथ से ऐसे लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ें और अपने हथेली को ऐसे ऊपर की तरफ देखें। फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से। यह ट्विस्टिंग का बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हम जिन लोगों को कमर में दर्द, पीठ में दर्द या गर्दन के दर्द की शिकायत रहती है की समस्या दूर होती है। फिर तीव्रता से ऐसे ही कम से कम 15 से 20 बार इस अभ्यास को करें। बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे जितना फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। आपके पंजे आगे की तरफ तने हुए हों और फिर अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में फैलाते हुए ऐसे अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ें और ऊपर की तरफ देखें। फिर सेंटर में, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। तने हुए हों और दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लें और अपने पैर के अंगूठों को छूते हुए, श्वास छोड़ते हुए ऐसे, और जितना पीछे आप जा सकते हैं ऐसे श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे। ऐसे ही पहले 10 टाइम्स घुमाइए। फिर एंटी क्लॉकवाइज जैसे पैर के अंगूठों को छूते हुए, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। के बाद हम करेंगे कुर्मासना योग। सबसे पहले आपने ऐसे ही बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लें। बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के बीच में से ऐसे डालते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से अगर इंटरलॉक कर सकते हैं तो इंटरलॉक कर लें और ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाएं। ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा करते हुए अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारे पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। इस अभ्यास को करने से आपको अपने शरीर में एक नई गर्मी का एहसास होगा। नॉर्मल ब्रीदिंग कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। इसके बाद इस कुर्मासना योग की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को और जितना फैला सकते हैं उतना पूरा फैला लेते हैं। ऐसे आपके पंजे आगे की तरफ तने हुए हों और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे ले जाते हुए अपने पीठ की तरफ ले जाते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाएं और एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें।
और श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे सीधे। ऐसे ही कम से कम 2 से 3 बार कीजिए।